हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, क्लास 10th हिंदी के खंड काव्य में एक चैप्टर है मातृभूमि के लिए। इस चैप्टर के जो नायक हैं वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, हिंदी के एग्जाम में चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण लिखने को आता है। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसकी बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल की जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा प्रश्न लिखा हुआ आएगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। अथवा दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ आएगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस टाइप से दोस्तों प्रश्न लिखे हुए आएंगे आपके हिंदी के एग्जाम में, और यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखेंगे ये समझिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मातृभूमि के लिए जो ये हमारा चैप्टर है, इसके जो नायक हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। क्या हेडिंग डालनी है? चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, प्रस्तुत खंड काव्य में चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं पाई गई हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है? आपको हेडिंग डालनी है देशभक्त। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? देशभक्त। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रमुख विशेषता थी, पहली जो विशेषता थी वो थी देशभक्त। चंद्रशेखर आज़ाद देशभक्त थे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त का चरित्र था। वह मातृभूमि का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। अखबारों में उसने जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों का समाचार पढ़ा तो उसका देश प्रेम एकदम जाग उठा। उसने अपने साथियों को प्रेरित किया कि वे भारत माता की सेवा में लग जाएं। चंद्रशेखर का जीवन ही मातृभूमि के लिए था। वह उसी के लिए जिया, उसी के लिए मरा। तो दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त थे। वह अपनी मातृभूमि का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते थे। जब उन्हें अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि अंग्रेज़ों ने जलियांवाले बाग में अत्याचार किए हैं भारतीयों पर, तो उनके अंदर का जो देश प्रेम था वो जाग उठा था, और उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया कि वह अपना जीवन देश की सेवा में लगा दें। तो दोस्तों, इससे चंद्रशेखर आज़ाद के देशभक्त होने का पता चलता है। दोस्तों, आपको दूसरी हेडिंग डालनी है सहनशील। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सहनशील। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी वो थी सहनशील। वह एक सहनशील व्यक्ति थे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद अत्यंत सहनशील तथा साहसी थे। वह भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ते। मजिस्ट्रेट के सामने उसे जोर से 16 डंडे मारे जाते हैं, परंतु प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी साहस और सहनशीलता का परिचय देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी वो थी सहनशीलता और साहसी। और इसका पता चलता है जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको 16 डंडे मारे जाते हैं और प्रत्येक डंडे के साथ वो भारत माता की जय बोलते हैं। इससे उनके साहस और सहनशीलता का पता चलता है। इसका बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है महान वीर। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? महान वीर। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की जो तीसरी प्रमुख विशेषता थी वो थी महान वीर। वो वीर थे, साहसी थे।
ठीक है। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद महान वीर थे। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी उनके वीरता का परिचय मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर पुरुष थे और ये हमें पता चलता है जब वो पुलिस से घिरकर भी 1 घंटे तक उनका अकेला सामना करते हैं और काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाना लूटकर वह अपनी वीरता का परिचय भी देते हैं। तो इससे उनकी वीरता का पता चलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कितने महान वीर थे। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की जो चौथी प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था चंद्रशेखर आज़ाद का। तो दोस्तों आपको हेडिंग में लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था और उनके व्यक्तित्व का पता इस बात से पता चलता है कि वो अपने भाषणों से जो नौजवान युवक थे उनको प्रभावित कर लेते थे, उन्हें देश सेवा के लिए लगाते थे। अपने भाषणों के माध्यम से उनके अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न करते थे। तो इससे उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। दोस्तों इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रकृति प्रेम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकृति प्रेम। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रकृति प्रेमी थे, वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे तो विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से बिल्कुल थक जाते थे तो विश्राम करने के लिए कहाँ चले जाते थे? प्रकृति की गोद में चले जाते थे। तो दोस्तों ये उनका 5वां प्रमुख गुण था चंद्रशेखर आज़ाद का। तो दोस्तों आपको सेम इसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण लिखना है, जैसा मैंने दोस्तों यहाँ आपको लिखवाया है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।